नमस्कार, टीवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। गौ माता की बात करें तो जिस तरीके से लंपी डिजीज, देश भर में लंपी डिजीज जो है वो फैल रही है और उसके चलते कई मृत्यु जो है गौ माता की हो चुकी है। उसी को लेकर आज हम बात करेंगे कि बीते समय की अगर हम बात करें, जिस तरीके से बीते समय में गौ माता को पूजा जाता था और आज प्रेजेंट डे की बात करें तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो गौ माता को भूल रहे हैं। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि रोडों पे गौ माता जो है वो दिखती है, खाने को उन्हें कुछ नहीं मिलता है और कहीं ना कहीं उसी को लेके आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रोहित शास्त्री जी, इन्हीं से बातचीत करेंगे। पंडित हैं ये। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। राधे राधे। ऐसा है, देखिए आज के इतने भौतिकवाद युग में हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम गौ माता के लिए अपना वक्त निकाल सकें, क्योंकि हम अपने परिवारों का तो पालन पोषण करना अच्छी बात है और समाज को चलाना भी अच्छी बात है, मगर हमारा सत्य सनातन धर्म जो है बहुत प्राचीन धर्म है और इसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख गौ माता हैं, तो जिनके पीछे साक्षात स्वयं श्री कृष्ण भगवान जो हैं उनके पीछे पीछे चले हैं। भगवान क्यों पीछे पीछे चले हैं? क्योंकि उनमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। तो गौ माता जो हैं, देखिए बहुत सरल होती हैं गौ माता। आप उनसे कभी मिलिए, उनसे अमेरिका में आप चले जाइए, वहाँ पे थेरेपी होती है, डॉलर्स में उसमें पेमेंट होती है। क्यों? आप गौ माता से कभी गले मिल के देखिए, आपको बहुत शांति मिलेगी। जो आपको शांति कहीं नहीं मिलेगी वो गौ माता से मिलेगी। उनके अंदर क्यों? उसके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। आप देखिए गाय का बछड़ा जब गाय का दूध पीता है तो उसके अंदर कितनी ऊर्जा आती है। क्यों आती है? उसका कारण क्या है? कारण ये है कि गौ माता के दूध में, गौमूत्र में, गौ माता के गोबर में, हर चीज़ में देवी देवताओं का वास है। आप देखिए प्राचीन टाइम में गौ माता को गोबर जो होता था लेपन करा जाता था, उसके बाद पूजा शुरू हुई थी। आज के ज़माने में इतना कलयुग का टाइम है तो लोग अब देखिए इस चीज़ों को भूल गए हैं, मगर ये बहुत मेन महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको हम भूल गए हैं। इसको भूलना नहीं चाहिए। और गौ माता देखिए, आप जम्मू में हम रहते हैं तो जम्मू में जितनी भी गौ माता हैं जो रोड पे बेचारी घूम रही हैं, जिनको देख के मेरा मन बहुत दुखी होता है। मुझे ये लगता है कि मेरा क्या फ़ायदा इस जीवन में आने का जो मैं गौ माता की सेवा नहीं कर सकता। क्योंकि इत्यादि जगह, सब जगह ऐसा है, ऐसी बात नहीं जम्मू में है, सब जगह है, मगर जम्मू में हम रहते हैं तो क्या हमें जम्मू में ये चीज़ें देख के बड़ा मन को दुख होता है, क्योंकि हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं। मगर मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं वो चीज़ें कर पाऊँ, क्योंकि भगवान करे, ऐसी कृपा करें कि मैं गौ माता के लिए सब कुछ कर सकूं। मेरे में इतना भगवान सामर्थ्य दे। मेरे चलो जो भी है भगवान करेंगे, जितना मेरे से बनता है मैं करता हूं। तो कहने का मतलब ये है कि गौ माता का ये हाल देख के हमारा सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का यही फर्ज बनता है कि हम गौ माता की सेवा करें। ऐसा नहीं है कि गौ माता की सेवा नहीं होती है, करते हैं। गांव में आप चले जाइए, जम्मू गांव में गौशाला भी हैं हमारे यहाँ, बहुत सेवा होती है, ऐसी बात नहीं। पर जो रोड पे घूम रही हैं, हम लोग गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं, दिन में आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमारा दायित्व भी कुछ बनता है कि हम गौ माता की सेवा करें। क्योंकि देखिए जीवन में हर व्यक्ति सफलता चाहता है। सफलता जो है, हम उस सफलता के लिए इतना परिश्रम करते हैं, तो हम थोड़ा सा परिश्रम गौ माता के लिए कर लें। क्या पता गौ माता की कृपा से हमें सफलता मिल जाए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जिसके पीछे भगवान गौ माता के पीछे भगवान साक्षात चले हैं। और गोवर्धन की आप कथा सुनिए, गोवर्धन की कथा में देखिए गोवर्धन भगवान थे, उसकी क्यों पूजा की भगवान ने? क्योंकि वो गोवर्धन महाराज जो थे वो गौ माता के चारा का सब वो इंतजाम करते थे, तो वहीं से चारा खाती थी गौ माता, जो ब्रज में लौटती चलती थी गौ माता। तो उसी से ग्वाल वाले अपना घर चलाते थे। और ग्वाल वाले क्यों प्रसन्न रहे? गौ माता के कारण। तो वो गौ माता की सेवा करते थे। देखिए अनपढ़ अंगूठा छाप थे, उनको कुछ पता था, मगर फिर भी भगवान के प्रेम में वशीभूत होकर वो गौ माता के पीछे पीछे चलते हैं। भगवान उनके दास बन गए। किस कारण? गौ माता की सेवा के कारण। इसलिए गौ माता परम आवश्यक है।
मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब पूजा की जाती है तब गाय को लाया जाता है पूजने के लिए, लेकिन उससे पहले लोग जो है वो पूछते नहीं है। चले रोटी तो दे देते हैं, सुबह कहते हैं कि सुबह का जो पहला फुल्का होता है वो गौ माता को खिलाएंगे तो दिन अच्छा निकलता है और शुभ माना जाता है, और उसके बाद लेकिन फिर पूछा नहीं जाता है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली रोटी तो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, शास्त्रों के अनुसार पहली रोटी जो गाय को दी जाती है वो अच्छी बात है, मगर देखिए हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं जी। तो ऐसा नहीं कि खाली एक बार रोटी देने से ही गौ माता उनको पूर्ति हो जाएगी। उनके लिए हमें एक इंतज़ाम कराना चाहिए। हमारी जम्मू की जो गवर्नमेंट है, जो LG गवर्नमेंट है, उनको भी इंतज़ाम करना चाहिए। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी इसके लिए कुछ सोचें, और हमारे जम्मू के लोगों की भी ये दायित्व बनता है कि गौ माता के लिए सोचें, क्योंकि धर्म के बिना कुछ नहीं है। क्योंकि सबसे पहले धर्म है, धर्म से पहले बाद में सब कुछ है, तो उससे पहले गौ माता है। गौ माता की जो सेवा कर लेगा वो सब कुछ पा जाएगा। कि ऐसे भी भजन आप सुनिए, गोपाल, भगवान का एक नाम गोपाल भी है। गोपाल क्यों भगवान का? क्यों गौ माता की सेवा। आजकल की जनरेशन की बात करें तो सुबह सुबह तो भजन छोड़िए, वो गाना सुनना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक नजरिया है सोचने का। देखिए, मेरी जो सोच है, विचार, जैसे 5 उंगलियां आपकी 5 बराबर नहीं हो सकती, वैसे सबकी सोच बराबर नहीं हो सकती। ये संस्कारों की बात होती है, और आपके पुराने जो प्रारब्ध होते हैं उसकी भी बात होती है, और इत्यादि है। बाकी आप देखिए, जिस पे भगवान कृपा करें, मैं तो ये कहता हूँ सब पे कृपा करें भगवान। सब गौ माता की सेवा करें और अपना जीवन सार्थक करें, क्योंकि गौ माता की सेवा से आप जो चाहते हैं सब कुछ प्राप्त होगा। बस मैं आप लोगों से ही प्रार्थना करता हूँ। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं बोल पाऊँ, मगर जो भी गौ माता की कृपा समझ लीजिए, चाहे कुछ भी समझ लीजिए, उन्होंने मेरे मन में ये जगाया। आप देखिए, लंपी वायरस चला। लंपी वायरस आप सोच सकते हैं, देखिए गौमूत्र से कितनी रोग ठीक होते हैं, और गौ माता के दूध से कितना कुछ ठीक होता है। गोबर से कितने कीटाणु घर में हम जो पूजा करते थे प्राचीन जमाने में, सब गौ लेपन होता था पहले। तो वो क्यों आज कि गौ माता क्यों लंपी वायरस हुआ? उसका कारण ये है, गौ माता ने हम लोगों का कष्ट अपने पे लिया है। गौ माता ने हम जाते मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। आपको क्या लगता है कि हमारी जो जनरेशन है, आने वाली जनरेशन, या फिर आज की बात करें हमारी जो जनरेशन है, क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं वो गौ माता को भूल रही है? कहीं ना कहीं पूजा की बात करें या फिर रोटी देने की बात करें तो कहीं ना कहीं वो गौ माता को भूल रही है, और दूसरे कामों की बात करें तो दूसरे कामों में भी व्यस्त है? देखिए, सबसे मेन चीज है हमारा ध्यान, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन जो है खराब हो गया। उसका कारण ये है कि हम भौतिकवाद में ज़्यादा घुसे हुए हैं। हम सारा दिन मोबाइल चलाएंगे। मोबाइल में देखिए अच्छी चीज़ें हैं, सब कुछ है मोबाइल में, सब कुछ है, मगर मोबाइल जो कंसंट्रेशन ख़राब करता है। अगर हम ज़्यादा 1 घंटे से ज़्यादा मोबाइल चलाएंगे, हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए हमें मोबाइल भी कम चलाना चाहिए, और इत्यादि जैसे भगवान का कीर्तन है, कीर्तन का ध्यान करना चाहिए, हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। क्योंकि ऐसे भी रामायण में लिखा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कि कलयुग में केवल नाम आधार है। नाम के बिना आपका जीवन सार्थक नहीं हो सकता है। एक गवारी भाषा में समझिए कि जैसे अब देखिए मंत्र होते हैं, मंत्रों में पूजा होती है, सब विधि होती है, और एक सीधा साधा व्यक्ति जो है, मीडियम क्लास व्यक्ति है, जो वो अपना जीवन कैसे सार्थक करे? अपने जीवन सार्थक करने के लिए भगवान का भजन करे, और जो गौ माता की सेवा उससे बनती है वही करिए। इससे भी उसका जीवन सार्थक हो सकता है। मेरा नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रों के लिए कुछ कहना चाहिए? नवरात्रों के लिए भावे वाली माता है हमारे जम्मू की, जो अधिष्ठ दात्री देवी हैं, काली माता हैं, उनके यहाँ जाना चाहिए और उनके दर्शन करने चाहिए, और वहाँ जाके कंजकों का पूजन इत्यादि करना चाहिए। जी, ये हमारे साथ रोहित शास्त्री जी मौजूद थे, और साफ तौर पर आप सुन चुके हैं। और जिस तरीके से मैं फिर कहना चाहूँगी कि हमारी जो जनरेशन है, या फिर आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं गौ माता को, गाय को जो है वो भूल रही है। जिस तरीके से पुराने ज़माने, बीते समय की बात करें तो कहीं ना कहीं ये माता को पूजा जाता था। जिस तरीके से रोहित शास्त्री जी ने कहा कि गोबर का जो लेप है वो पहले कोई भी पूजा होने से पहले वहाँ पे लेपन किया जाता था, और उसके बाद पूजा जो है वो शुरू की जाती थी। और वहीं पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि लेपन सिर्फ पूजा के लिए यूज नहीं किया जाता था। वहां पर आपको याद भी होगा, शायद आपने या फिर देखा, पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा जरूर होगा, या फिर गांव की बात करें तो आपने गांव में शायद देखा होगा कि गोबर जो होता है
वो लेपन की बात करें तो पूरे घर में उसको लेपन किया जाता था, क्योंकि उसे शुभ माना जाता है। गोबर, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि उनकी गोबर की बात करें या फिर दूध की बात करें या फिर कुछ भी बोले, जिस तरीके से गोबर की ही बात करें, गोबर जो है वो शुभ माना जाता है। और वहीं पर मैं बोलना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं हमारी जो आने वाली पीढ़ी है या फिर हमारी जो ये पीढ़ी है, कहीं ना कहीं गौ माता को भूल रही है। और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि मोबाइल पे ज्यादा व्यस्त होते हैं, आपकी क्या कुछ राय, अपनी राय जो है वो जरूर बताइएगा। ये जरूर बताइएगा कि कहीं ना कहीं हमारी जो ये पीढ़ी है या फिर आने वाली जो पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं गौ माता को भूलेगी या फिर भूल रही है। अपनी राय जो है वो जरूर रखिएगा। देखते रहिए टीवी नेटवर्क, शिल्पा शर्मा के साथ कैमरा पर्सन राकेश।